Assalamu alaikum. So first of all, thank you for this. It is my third video and I get very good response. So thank you so much and jazakallah khair. So today we are going to talk about a serious topic. So few days back I come across a video in which a person claimed that Prophet peace be upon him stole Hajj and Umrah from pagans. और सिर्फ यही नहीं, उसने आगे ये भी क्लेम किया कि कोई नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा आज तक हज करने के लिए मक्का नहीं आया। उसने ये भी मेंशन किया कि ना कि तोड़ा और ना ही गॉस्पेल में इसके बारे में कोई जिक्र है। सो इन दिस वीडियो इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन। और सिर्फ यही नहीं, हम जूइश राइटर थियोलॉजियन के अकॉर्डिंग तोरा और गॉस्पेल से कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखेंगे जो हज को सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। As we all know through Islamic sources of Ibn Hisham कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के लोग बुत परस्ती किया करते थे और उनके पास कई सारे खुदा थे। बट नाउ हम जानेंगे कि उन बुतों को लेके उनके बिलीव्स क्या थे। सो एज वी ऑल नो कि प्री इस्लामिक अरब्स के मल्टीपल गॉड्स थे जिन्हें वो इलाह कहते थे, लाइक अल उज़ा, अल मनात, अल्लात एंड हुबाल एटसेट्रा। तो जिसमें उनके अकॉर्डिंग अल उज़ा, अल मनात और अल्लात अल्लाह की बेटियां थी। कई लोग ऐसे हैं जो हुबाल को अल्लाह से कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये शॉर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा हिजाज के इलाके में ज्यूज एंड क्रिश्चियन भी रहा करते थे जिनसे वर्जिन मैरी एंड जीसस के भी काबा में बुत थे। अगर आप इन गॉड के रोल्स एंड इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह हम इस पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा प्री इस्लामिक अरबिया के लोग तवाफ भी किया करते थे और हज के रिचुअल्स भी, लाइक सफा से मरवा की ओर जाना और एनिमल सेक्रीफाइस भी। आई नो अभी तक आपको लगने लगा होगा कि इस्लाम ने सच में सब कुछ कॉपी किया है, बट आप यहाँ पर गलत हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। सो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड हदीस हमें पता है कि अरबियन पेनिनसुला में सबसे पहले मोनोथियज्म हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल के थ्रू आया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही काबा को फिर से रिबिल्ड किया था जो कि हजरत नूह के समय आए ग्रेट फ्लड से तबाह हो गया था। सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर फिर से काबा को तामीर किया और उन्होंने ही इसका नाम काबा रखा था जिसका अरबिक में मतलब होता है क्यूब। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तवाफ करना शुरू किया था, जिसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों ने यानी बनी इस्माइल ने तवाफ को एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लिया। बट कल्चरल इन्फ्लुएंस और काफी टाइम बीत जाने की वजह से बनी इस्माइल तवाफ, हज और काबा के रियल पर्पस को भूल गई और जहालत में मुब्तला हो गई। हालांकि बनी इस्माइल के ट्राइब, कुरैश ट्राइब के क्लैंस, बनु हाशिम और बनु आदि एटसेट्रा मोनोथियज्म के ही रिचुअल्स को फॉलो करते थे। वो सिर्फ अल्लाह और हज के रिचुअल्स को भूल बैठे थे। बट बावजूद इसके उस समय के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के प्योर मोनोथियज्म को फॉलो करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हनीफ और हनीफिया है, ना कि हनफी। ये अबू हनीफा के स्कूल ऑफ थॉट से अलग है। हनीफ रिलीजन उन लोगों का था जो प्री इस्लामिक अरबिया में शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टीचिंग्स को फॉलो करते थे और बुतों की इबादत को गलत मानते थे। हनीफ लोगों का अकीदा सिर्फ एक अल्लाह था और जिसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। ये लोग ना तो ज्यूस थे और ना ही क्रिश्चियंस, लेकिन इनका दीन मोनोथियज्म पर मबनी था और इस रिलीजन को फॉलो करने वाले 4 मेन लोग थे जिनमें से एक जैद इब्न अम्र थे। जैद एक ऐसे शख्स थे जो प्री इस्लामिक अरबिया में तौहीद यानी वननेस ऑफ गॉड को मानते थे और बुत परस्ती को खुले आम रिजेक्ट करते थे। जैद इब्न अम्र का फिलॉसफी ऑफ स्ट्रगल ये था कि वो सोसाइटी के करप्ट प्रैक्टिस जैसे बेटियों को जिंदा दफनाना के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने सोशल जस्टिस और सच की तलाश में बहुत सफर किया ताकि उन्हें असली तौहीद की तालीमात मिल सके। उन्होंने हमेशा गलत रिचुअल्स की मुखालिफत की और सच की तलाश में अपनी जिंदगी गुजार दी। प्री इस्लामिक अरबिया में लोगों का उनके लिए मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ लोग उनकी तौहीद और ईमानदारी की इज्जत करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बुत परस्ती के खिलाफ होने को खतरा समझते थे। बावजूद इसके जैद इब्न अमर का नाम एक सच्चे सीकर के तौर पर याद रखा जाता है। इनके अलावा वराख इब्न नफल जो हजरत खदीजा के कजन थे, वो भी हनीफ रिलीजन को ही फॉलो किया करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया और बाद में क्रिश्चियनिटी के एक मशहूर आलिम बन गए। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो हज और उम्रा की प्रैक्टिस आज हम फॉलो करते हैं वो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू किए थे और प्री इस्लामिक अरबिया के लोग भी इस बात को जानते थे। ना अब चलिए जान लेते हैं कि क्या वाकई में इस्माइल अलैहिस्सलाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नबी आज तक मक्का हज करने के लिए नहीं आया। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आप ये क्लिप देखिए।
ये है जूइश राइटर एंड जूडियो क्रिश्चियन पार्टी के मिनिस्टर एंड एक एक्स IDF मेंबर एवाई लिप्किन, जो वन ऑफ द एनिमी है इस्लाम के, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कई किताबें लिखी हैं। इसके बावजूद भी जनवरी 12, 2012 को एवाई लिप्किन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था रिटर्न टू मक्का, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मोसेस यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का गए थे, जब वो फेरो रमेसेस II से बचकर इजिप्ट से निकल गए थे और रेड सी क्रॉस करके मक्का पहुंचे थे, जिसे उस टाइम मीडियन कहा जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ही ज्यूज को टेफलिन एज अ सिंबल दिया था, जो कि फ्रीडम का सिंबल है। फेरो के पिरामिड सिस्टम ऑफ स्लेवरी से क्यूब सिस्टम ऑफ फ्रीडम की तरफ एक चेंज। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उनका ये इंटरव्यू देख सकते हैं। आपको वीडियो में बताया इन्फॉर्मेशन का सोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ एवाई लिप्किन ने हज को भी अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, जिसका प्रूफ वो ओल्ड टेस्टामेंट से देते हैं, लाइक एक्सोडस 5:1। They may circle me in the desert. The other 5 times, let my people go so that they may serve the Lord in the desert. But the first one is they should go around in circles. Now, Hajj is a pilgrim to Mecca. Hag is the Egyptian pronunciation. Hag in Hebrew means a holiday or going around in circles. And so the first meaning really meant, let my people go so that they may sacrifice to the Lord at the Kaaba in Mecca, which there was no Mecca at the time, which is the black stone. उनके अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है हग, इसका एक्चुअल में मीनिंग है टू सर्कल, जिसका अरबिक वर्ड है हज। और यही नहीं, एवाई लिप्किन ने इस वीडियो में गॉस्पेल से भी पॉइंट मेंशन किए हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, ये कहना कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एंड उम्रा को पेगन से कॉपी किया है और कोई प्रॉफिट आज तक हज करने मक्का नहीं आए, ये बात बिल्कुल गलत है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।